जोरदार बोल दे, भारत माता की, भारत माता की। मैं भाई दर्शन कोठारी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे विशेष अतिथि को सम्मानित करें। जोरदार तालियां व स्मृति चिन्ह भेंट करें आदरणीय दर्शन कोठारी। हमारे में बहुत ही खूबसूरत यादगार तस्वीर भेंट करते हुए मंचों पर छोटे रूप में शुरुआत की और सन 2011-12 तक में वे एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। मैं हमारे विशेष अतिथि श्री मुकेश जी मोलवा साहब से निवेदन करूंगा कि वे कुछ पंक्तियां हमारे बच्चों को साहस बढ़ाने के लिए कहें। सभी दर्शक अपने स्थान पर बैठे रहें। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे विशेष अतिथि से, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब माँ सरस्वती के मंदिर के प्रांगण में मनाया जाए, किसी विद्या मंदिर के प्रांगण में मनाया जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। एक बार जरा दोनों हाथ खड़े करके मुठ्ठियाँ भींच करके भारत माँ की जय का घोष कीजिए। यहाँ ये जो बच्चे रम्पी डम्पी विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस अभी हमने बैठे बैठे देखा वहाँ पर, राष्ट्रभक्ति को जिस तरह से आने वाले पीढ़ी तक पहुँचाया जा रहा है, तो फिर एक बार जरा इन बच्चों का उत्साहवर्धन इस जय घोष के साथ में हो। भारत माता की। कुछ हाथ अभी भी नीचे है, जरा ये बच्चे जरा दोनों हाथ ऊपर उठाए जरा अपने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुलवामा का हमला हुआ, पुलवामा के हमले में
भारत माता के 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये छोटी बच्चियां अभी यह परफॉर्मेंस दे रही थी और उसके बाद हमने देखा कि तानाजी ग्रुप ने अपना परफॉर्मेंस दिया। उसमें 2 शख्सियत ऐसी थी जो दुनिया के इतिहास की सबसे महान विभूतियां, इंडियन नेवी के जनक, भारतीय नौसेना के पितामह छत्रपति वीर शिवाजी। और उसके पूर्व जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे इन छोटी बच्चियों को, मैं जानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज यदि किसी के लिए है तो इन बच्चों के लिए है। वार्षिक उत्सव से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं 2 मिनट की, यदि आप सुने। महाराणा प्रताप जी की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा की उम्र थी 8 बरस और महाराणा प्रताप जी जब जंगलों में घूम रहे थे, आजादी के लिए, स्वाभिमान के लिए भटक रहे थे अपने भील भाइयों के साथ में, तो एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए एक दिन महाराणा प्रताप जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। उनकी बेटी चंपा उनके पास जाती है और 8 बरस की चंपा अपने पिता मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप जी के समक्ष जाकर के कहती है कि पिताजी आप रो क्यों रहे हो? वो महाराणा प्रताप जिनकी सौगंध खाकर के लोग मुगलों की गर्दनें काट देते हैं, वे महाराणा प्रताप जिनके स्वाभिमान की शपथ लेकर के लोग अपने राजपाट त्याग दिया करते हैं, उन महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है? महाराणा प्रताप दुखी मन से कहते हैं कि बेटी मैं ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे पास ऐसी विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति ये है कि मेरे द्वार पर आज एक अतिथि आया है और उस अतिथि को भोजन कराने के लिए मेरे पास में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इसलिए मैं मन में ये विचार कर रहा हूं कि कल को मुझे दिल्ली के बादशाह अकबर को पत्र लिखना पड़ेगा और अकबर की दास्तां स्वीकार करनी पड़ेगी। उन क्षणों को याद करके मैं रो रहा हूं। तो वो 8 बरस की चंपा कहती है कि पिताजी बस इतनी सी बात। वो जाती है, पत्थर के 2 टुकड़ों को हटाती है और 2 रोटियां घास की निकाल कर लाती है और लाकर के महाराणा प्रताप जी के हाथों में थमा देती है। कहती है कि पिताजी ये लीजिए, ये 2 रोटियां आप उन अतिथि को खिला दीजिए, लेकिन अकबर की दास्तां को स्वीकार करने की बात आपको शोभा नहीं देती है। महाराणा प्रताप जी पूछते हैं उससे कि बेटी 1 रोटी सुबह दी जाती है तुम्हें, 1 रोटी शाम को दी जाती है, फिर ये 2 रोटियां तुमने कैसे बचा ली? क्या होता है? राष्ट्रभक्ति क्या होती है? इतिहास की किसी किताब में हमें ये बात नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन आज रम्पी डम्पी विद्यालय के छात्रों के बीच में मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुझे लगा यहाँ आकर के कि ये जो बच्चे हैं राष्ट्रभक्ति के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यही बच्चे आगे चलकर राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने वाले हैं। महाराणा प्रताप जी की वो बेटी 8 बरस की चंपा, क्या त्याग रहा था उस खानदान का। महाराणा प्रताप जी ने कहा कि बेटी ये 2 रोटी तुमने कहां से बचा ली? तब वो चंपा कहती है कि पिताजी जो रोटी आप मुझे देते हैं, मैं 1 समय की रोटी खाती हूँ, 1 समय की रोटी बचा लेती हूँ और ये रोटी अपने बड़े भाई अमर सिंह के लिए बचाती हूँ, क्योंकि अमर सिंह को कल को जाकर के मेवाड़ का महाराणा बनना है, उसे मेवाड़ के लोगों की आजादी के लिए लड़ना है, इसलिए अमर सिंह का भूखा रहना ठीक नहीं है। महाराणा प्रताप जी की आंखों से अश्रु की धारा बहती है। महाराणा प्रताप जी चंपा को अपनी गोद में उठा लेते हैं और एक रात का वो क्षण, उस रात, उस शाम के समय में चंपा महाराणा प्रताप जी को कहती है कि दाता हुकुम मुझे इस बात का वचन दीजिए कि आप कभी भी अकबर की दास्तां को स्वीकार करने की बात अपने मन में भी नहीं लाएंगे। ऐसा वचन अपने पिता से लेकर के 8 बरस की चंपा सदा के लिए भूख से मर जाती है। महाराणा प्रताप की बेटी भूख से मर गई, लेकिन राष्ट्रभक्ति का एक प्रतिमान गढ़ के चली गई हम सब के बीच में, और हम सब
उन्हीं की संतानें हैं। हम राम की संतानें हैं, हम कृष्ण की संतानें हैं, हम छत्रपति वीर शिवा की संतानें हैं, हम महाराणा प्रताप की संतानें हैं, लक्ष्मीबाई की संतानें हैं, चंपा की संतानें हैं। तो आइए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा प्यारा भाई मोनेश, वो अपने नाम के आगे लिखता है मोनेश शोभा जैन। मैंने देखा उसकी वॉल पर एक दिन की मोनेश शोभा जैन। मैंने कहा कि भाई ये, उसने कहा कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपनी माँ को एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं कर सकता और मेरी माँ का नाम अपने नाम के साथ मैं लिखता हूँ। तो एक बार जोरदार ताली भाई मोनेश के लिए भी बजाइए। आइए हम तो इन बच्चों को देखने और सुनने के लिए आज यहाँ पर है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, हम किस घराने के लोग हैं, क्या है राम होना। कविताएं तो बहुत सुनी है, बहुत सुना दी जाएगी, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए, इन टीचर्स के लिए। रामायण से बढ़कर हमारे लिए कोई पाठशाला नहीं हो सकती है। 4 वो पंक्तियां जिसने बहुत सम्मान दिया दुनिया में, हमें साइकिल से लेकर हवाई जहाज की यात्रा तक पहुंचा दिया। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम होना क्यों आसान नहीं होता है। मैंने क्षुवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अंद्रन्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, योनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेघ यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि धुसंधि भरत असीत का इस धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखन प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू उठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, और मैं वो 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लीजिए, राम के जीवन से बढ़कर शिक्षा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है। मैं जानता हूं आप में से कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, कितने ही इंजीनियर बनेंगे, कितने ही सरहद पर जाकर राष्ट्र की रक्षा करेंगे, कितने ही लोग किसान होकर के इस राष्ट्र को उन्नत कृषि से जोड़ेंगे, कितने ही साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उससे बढ़कर किसी चीज का मूल्य नहीं हो सकता है। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, एक भाई जिसका कोई लेना देना नहीं था वनवास से, लेकिन चला गया, और जिसके लिए राजपाट मांगा गया वो तो अयोध्या ही नहीं गया। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। चार पंक्तियां इन बच्चों के लिए, इंस्पायर टू एक्वायर द डिजायर दैट यू एडमायर, बट इन द प्रोसेस इफ यू परस्पायर, डोंट रिटायर बट रिफायर टू एक्वायर द डिजायर दैट यू एडमायर। ये ऐसे नहीं होता है। एक बार जरा सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए इन बच्चों के लिए, दोनों हाथ उठाइए जरा। इन बच्चों के सम्मान में रम्पी डम्पी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगे। 1 मिनट तक आपकी बजती हुई तालियां इन स्टूडेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए। अरे बहुत जल्दी कम जरा बजाइए थोड़ी सी। हिंदू कविता वाले ना सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि मैं भुवनेश्वरी का लाल, मैं हिंदू कविता हमारे दर्शकों को जरूर सुनाऊं। गौरव जी, ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, ये चाह रहे हैं कि कब ये बाबा नीचे उतर के जाए और हम स्टेज पर आए। कविता तो ऐसा है कि
ये सुनना ही है तुमने, वो कविता नहीं, मैं कुछ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, यदि तिरंगे की ताकत देखना है तो अभी देखी जा सकती है। क्योंकि स्टूडेंट, मैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, हम भविष्य के आईएएस और आईपीएस तैयार करते हैं, और जब स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हूं तो मैं कुछ देश की वो बात कहना चाहता हूं जो कहना अनिवार्य हो जाती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में एक चीज जो सारी दुनिया ने पहली बार देखी, रूस और यूक्रेन दोनों देश के राष्ट्रपति ने मिलकर के एक फैसला लिया। उन्होंने लिया, अपनी दोनों सेनाओं को आदेश दिए कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में तिरंगा हो, जिस भी इमारत पर तिरंगा हो, जिस भी वाहन पर तिरंगा हो, उस तिरंगे वाले स्थान पर, उस तिरंगे इस वाले वाहन पर और तिरंगे वाले व्यक्ति पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी बमबारी नहीं करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी, बुलडाना का संजय राजपूत। जब अपनी मां से, उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया, उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां, मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो इस मां सरस्वती के प्रांगण में, विद्या मंदिर में 4 पंक्तियां आप देशभक्तों के बीच पढ़ना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घूट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तराना छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। मित्रों, ये तो क्या है, डिमांड्स होती रहती है, लेकिन हम इन बच्चों के परफॉर्मेंस को एंजॉय करें, इसलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष अतिथि महोदय के लिए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे विशेष अतिथि महोदय श्री मुकेश जी मोलवा के लिए। उन्होंने अपना कीमती व अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे।